जी, मुन्ना प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत घोसी। जी। देखा जाए कि अभी कुछ नगर के लोग आपके यहाँ समस्या लेकर आए थे। उस समस्या में कहाँ तक निदान आप करना चाहेंगे? देखिए, ये जल निकासी की समस्या घोसी नगर पंचायत के लिए ये ज़मानों से जैसे, जी, यह मेरे समय से नहीं, जी, इसके बहुत पहले से बीसों आप लोगों ने उनसे पूछा है कि 20 साल से ऊपर की समस्या है। जी, लेकिन यह समस्या और इस समय इसलिए बढ़ गई है जी। कि जो हमारी रेलवे लाइन है, हुँ, जब बड़ी लाइन बनी है तो जो भी निकास के दरवाजे थे, जो भी पुलिया उलिया अगल बगल बनी थी, जी, इसके माध्यम से और रेलवे के किनारे से होते हुए अपना गंतव्य स्थान तक, जहाँ बाहा तक, पोखरी तक चली जाती थी। जी, लेकिन जब से ये बड़ी लाइन बन गई है, जी, बड़ी लाइन बनने के बाद यह समस्या हमारी बहुत बढ़ गई है। जी, अभी रेलवे लाइन के इस तरफ अभी यह समस्या जल निकासी की, जो पूरे नगर पंचायत रेलवे लाइन के पश्चिमी तरफ जी, और हमारे ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, हुँ, इसके पश्चिमी तरफ ये आबादी का, पूरा आबादी का जो पानी है, जी, ये सड़क के किनारे आता था और सड़क के किनारे से होते हुए अपने गंतव्य स्थान को, जहाँ बहा दक्षिणी छोर चाहे उत्तरी छोर पर चला जाता। जी, इस समय क्या है कि पानी जो अतिक्रमण जगह जगह हो चुके हैं, अतिक्रमण लोगों द्वारा पोखरी पर किए गए हैं, हुँ, हुँ, और ऐसे कई नाले बहा पड़ गए हैं, जिससे पानी का आना जाना, जो बहाव है, जो रुक गया जगह जी, जगह। अभी इसके लिए जो मैं अथक प्रयास करने के बाद जो है, जी, हमको लगता है कि 32 करोड़ के लगभग हुँ, ये माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है स्वीकृति हो चुकी है। हुँ, और ये 32 करोड़ जब आ जाएगा जी, तो हमारे सड़क है, हुँ, सड़क के दोनों तरफ, बॉर्डर से लेके बॉर्डर तक, जी, ये बड़ा नाला बनेगा गटर टाइप, जिसे उसमें सारे हमारे नगर पंचायत जो रेलवे लाइन के पश्चिमी तरफ के लोग रहते हैं, जी, इन सबका पानी जो है उस सड़क के माध्यम से किनारे से जब नाला मेरा बन जाएगा, हुँ, ये समस्या मेरी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि हमारे छोटे छोटे जो वार्ड हैं, हुँ, हमारे छोटे छोटे अगल बगल के जो जितने वार्ड हैं, कस्बा है, इस सबों का पानी नाली के माध्यम से उस बड़े नाले में आएगा, इस माध्यम से वो अपना बहा वहाँ में चला जाएगा। लेकिन यह वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 17 और 7 के लिए समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। जी, और इसके निदान के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए हम हमेशा इस पर चर्चा करते रहते हैं। और ये जब हमारी बड़ी लाइन बन गई, जी, और जब ये जैनापुर जाने वाले रास्ते पर, चाहे हमारा इधर से जो भी रास्ते अंडरपास बन गए हैं, अंडरपास के बनने की वजह से पानी का क्रॉसिंग जो है रुक गया। और वह समस्या, अब चूंकि रेलवे की जमीन है, जो भी रेलवे के किनारे पानी लगा हुआ, ये सारे रेलवे की जमीन है। और रेलवे के जमीन के सटे हुए, रेलवे के जमीन से सटे हुए अपने लोगों का मकान बना हुआ है। जी। उसमें मेरी नगर पंचायत की एक भी जमीन खाली नहीं है। चेयरमैन साहब, और अभी ना देखा जाए छोड़े हैं। देखा जाए कि इन लोगों का कहने का मतलब है कि 20 साल से ज़मीन जो पानी जल जमाव है पड़ा हुआ है, बाकी तमाम चेयरमैन आए और गए, बाकी आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। बाकी आपके नेतृत्व में क्या उस पर संज्ञान लेना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अभी सरकार की भी योजना जल निकासी की जो है, ये मेरी सरकार की भी योजना है। पेयजल और जल निकासी, जी, इस पर विशेष जो है मेरी सरकार की मंशा है कि कहीं भी पेयजल की समस्या ना हो और जल निकासी की समस्या ना हो। जल निकासी के माध्यम से और जल निकासी योजना के माध्यम से मेरे घोसी के लिए बहुत धन आ रहे जी। हैं, और कई नालियों का और कई नालों का प्रस्ताव भी दिया गया है, जो आने वाले समय में 1 आध महीने के अंदर जो जी। है यह समस्या कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन यह समस्या जो है मेरे लिए बहुत जटिल समस्या है, इसके लिए भी हम लगे हैं। इसलिए कि अपनी जगह जो है नाला बनाने के लिए हम रेलवे से परमिशन लेंगे या तो उससे जमीन खरीदें। जब तक वो नाला का कोई व्यवस्था नहीं होगा, तो नाला बनने के बाद उस पानी की भी तो व्यवस्था होगा कि कहाँ गिरेगा ये। जी। यह समस्या तो उन लोग का कहने का मतलब है कि 2.5 साल से आपका कार्यकाल चल रहा है, बाकी 2.5 साल के भीतर आपने उस पर कोई कार्य नहीं किया, वो लोग ने मजबूर होकर के आज आपके यहाँ ज्ञापन लेकर के आए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस वार्ड नंबर, कोई वार्ड मेरे लिए अछूता नहीं है जी। मैं हर वार्ड में जाता हूँ, हर वार्ड में भी काम हो रहा है। जी। लेकिन कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो मतलब कि
जब तक उसमें हमारे वार्ड मेंबर हैं, हमारे वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जी, तो क्या वो समाज सेवी हैं, क्या वो लोग आपको सूचना नहीं देता है, जनप्रतिनिधि? देखिए हम जाते हैं उस समस्या को तो मैं देखता हूँ, लेकिन समस्या के बारे में मैं सोचता हूँ और इस समस्या का समाधान के लिए कई बार अपने माननीय मंत्री से भी बात हो चुकी है। जब हमारे ये अगल बगल से नाले बन जाएंगे तो उसका समाधान कुछ हो सकता है, लेकिन हम रेलवे